तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, इनमें ख़ास बात ये होती है कि इसको नेचर अपने आप रिन्यू कर देता है। जैसे अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, सन से जो एनर्जी होती है, ये ऐसी रिसोर्स है जो अपने आप रिन्यू हो जाती है, इसको कोई रिन्यू करता नहीं है अलग से। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में ही कुछ रिसोर्सेज ऐसी भी होती हैं, अगर जिसके यूज़ को हम लिमिट नहीं करेंगे, मतलब अगर हम उसको ओवर यूज़ करने लगेंगे तो ये रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। जैसे ग्राउंड वाटर अपने आप रिन्यू होता है। जैसे हर साल रेनी सीजन के बाद, बारिशों के बाद अपने आप ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्यूबवेल्स बना देंगे, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा जल का उपयोग करने लगेंगे, ख़ास तौर से ग्राउंड वाटर का, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाएगा और हमें वाटर की प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी। तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप रिन्यू ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम उसे नेचर की जो सेट लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। ऐसा ना करें कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे बेटा आप देख सकते हो कि लॉकडाउन्स का समय चल रहा है, पूरा देश बंद है, पूरा भारत बंद है, और इस समय में कई इलाकों में तो कर्फ्यू जैसी कंडीशंस भी हैं। ऐसे में अगर आप नदियों को देखो तो नदियों का जल एकदम स्वच्छ हो गया है। जैसे गंगा की अगर हम बात करें तो रिवर गंगा अभी करीब 40 से 50% अपने आप ही साफ़ हो गई। किसी को इसमें साफ़ करने के लिए कोई अलग से एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े, क्योंकि नदियों के अंदर एक खासियत होती है कि वो बहता हुआ पानी होता है और वो अपने आप क्लीन हो जाता है, अपने आप साफ़ हो जाता है, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, लोगों ने अभी इस समय लॉकडाउन की वजह से कचरा नहीं डाला उसमें, तो देखो नेचर ने अपने आप उस पानी को साफ़ कर दिया। इसी तरह से एयर भी होती है, एयर को भी अपने अंदर सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा CO2 को एयर में रिलीज़ नहीं करेंगे तो अपने आप हमारे जो एयर की क्वालिटी होगी वो सुधरती चली जाएगी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जिनका अगर एक बार उपयोग हो गया तो हम दोबारा उनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम सोलर एनर्जी को, हमने आज सन की एनर्जी को यूज़ कर लिया तो हम कल भी कर पाएंगे, हम परसों भी कर पाएंगे, हम आगे भी कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं उनको अगर आपने एक बार उपयोग कर लिया तो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे नेचुरल गैस या फिर कोयला, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो इनको बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, लाखों लाख साल लग जाते हैं इनको बनने में, और इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, जो बहुत जल्दी दोबारा से नहीं बन पाते हैं। इसके बाद तीसरे तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तीसरी तरह के अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो तीसरी तरह के रिसोर्सेज होते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल मीन्स द मिनरल्स विच कैन बी रीप्रोसेस्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको हम दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने एक बार उन्हें इस्तेमाल कर लिया तो हम उसको दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं, उसके शेप को बदल सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आयरन की बनी हुई कोई चीज़ हमने उपयोग कर ली और कुछ समय के बाद हमने उसी आयरन को पिघला के उससे कुछ और बना लिया, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हमने उन मिनरल्स को, उन खनिज पदार्थों का हमने दोबारा से उपयोग कर लिया। उसी तरह से कॉपर भी एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ अगला जो कैटेगरी है वो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे उनको आप कितना भी यूज़ कर लो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर दे आर यूज्ड, जैसे सन की एनर्जी। वाटर यहाँ बताया गया है, लेकिन यहाँ वाटर वो वाटर नहीं है जो हम घरों में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम जो घरों में कंज्यूम करते हैं या जो यूज़ करते हैं वो वाटर होता है फ्रेश वाटर। लेकिन यहाँ जो बात की गई है, यहाँ बात की गई है ओशनिक वाटर की। ओशनिक वाटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पानी सॉल्टी वाटर है जो कि समुद्रों में है, और अगर हम आज से कई साल पहले की बात करें तब भी पृथ्वी का 70% भाग जो था वो पानी से ढका हुआ था, यानी समुद्र वाले पानी से ढका हुआ था, और आज भी उतना ही है। तो यानी हमने इसमें कोई कमी नहीं देखी है, इसीलिए हमने इस
रिसोर्स को इस कैटेगरी में रखा है कि जो ओशनिक वाटर होता है, यहाँ आप वाटर की जगह ओशनिक वाटर बोल सकते हो कि ओशनिक वाटर वो वाटर है विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जिसको जितना भी उपयोग कर लिया जाए वो कभी कम नहीं होता है। इसके बाद होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम रिसोर्सेज की कैटेगरी बना सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज होते हैं विच आर ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज, दीज आर द ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज।